दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ई श्रम कार्ड बना करके आपको फायदा मिलने वाला है या नुकसान होने वाला है। और सरकार की तरफ से जो भी पैसे आ रहे हैं 500-500 रुपये महीना आ रहा है, आपको नहीं मिला है या मिला है, अगर नहीं मिला है तो कब तक मिलेगा और कब तक ये मिलेगा, इसका आखिरी डेट क्या है, कितने लोगों को मिलेगा और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है। आज इस वीडियोज में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप भी गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, अगर कहीं दिहाड़ी मजदूरी है ना, किसी प्राइवेट जगह पे काम करते हैं जहां कोई आपका ठिकाना नहीं है, जहां कोई ईपीएफ नहीं करता है या फिर पीएफ करता भी है, अगर कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं तो क्या आप इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, पूरा डिटेल में आज आपको समझाने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोज को आप अंत तक देखिएगा। कौन ई श्रम कार्ड बना सकता है और सरकार की तरफ से जो भी किस्त आई हुई है, जैसे एक बार किस्त आया है 1000 रुपए का, एक बार और आया है 500 रुपए का, और फिर आने वाला है, ये कब तक आएगा, ये सारा कुछ आज अपने इस वीडियोज में आपको डिस्कस करके बता देने वाला हूं। इसके बाद से आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूं आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोज को प्लीज लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताते हैं आपको कि वो कौन सा कैटेगरी है, कौन सा लोग हैं जो ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और किस किस के लिए ये बना है। दोस्तों कोई भी इंसान जो बेरोजगार है या फिर कहीं पे प्राइवेट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब में भी ऐसे बहुत से जॉब हैं, जैसे मान लीजिए कहीं किसी कंपनी में आपने काम शुरू कर दिया है या फिर काम करते हैं, हेल्पर का काम करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी कारीगरी करते हैं, लेकिन आपका ईपीएफ वगैरह नहीं करता है, आप मतलब का कोई ठिकाना नहीं है कि आपको रिटायर होंगे तो पैसे मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ये सब नहीं है, मतलब असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब जैसे आप जानते होंगे कि पूरे भारत में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं लगभग, ठीक है, उससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, बट 38 करोड़ मान के चलते हैं। 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनमें से एक हम हैं या फिर आप हैं या फिर आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनका कोई ये नहीं पता है कि आज यहाँ है कल कहीं और रहेंगे, या फिर वो लेबर हैं, लेबर चौक पे जाकर के काम करते हैं, या फिर राज मिस्त्री हैं, किसी का घर बनाते हैं, किसी का लकड़ी का कोई काम करता है, या फिर कोई माली का काम करता है, या फिर है ना प्राइवेट कोई भी काम करते हैं, तो वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं और उनको ये ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इससे नुकसान क्या होगा और कौन इसको नहीं बनवा सकता है और इसका जो पैसे है वो कब मिलेगा, ठीक है, ये पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, आपके मन से जो भी डाउट है वो सब कुछ आज क्लियर हो जाने वाला है। देखिए मैं थोड़ा इसको यहां मिटा देता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूं, जैसे कोई भी इंसान है कोठी में काम करता है, किसी बंगले में काम करता है, वहाँ पे है ना कपड़े धोता है या फिर कुछ ऐसा करता है, किसी के घरों में काम करता है, तो उसको हम कहते हैं कि असंगठित क्षेत्र में, वहाँ पे उसका कोई पीएफ नहीं कट रहा है, कोई उसका वैसा नहीं है कि उसको कोई रिटायर होगा तो पैसे मिलने वाला है, तो ये असंगठित क्षेत्र में इसी को कहते हैं, ठीक है, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। या फिर कोई राज मिस्त्री है, जैसे होता है ना घर बनाते हैं, ईंटें जोड़ते हैं, चुनाई करते हैं, वो लोग भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है। लेबर होता है, माली होता है, फूलों पे जो पानी देते हैं वो होता है, ठीक है। या फिर कहीं जाकर आप गाँव में पहरेदारी करते हैं, होता है ना गाँव में घूम करके लोग पहरेदारी करते हैं, या फिर कहीं प्राइवेट जगह पे जा करके आप नौकरी करते हैं। नौकरी करने का मेरा मतलब है कि जैसे कोई वहां पे ऑपरेटर का काम करते हैं या फिर हेल्पर का काम करते हैं, कोई सुपरवाइजर का काम करते हैं, लेकिन आपको वहां पे पीएफ नहीं करता है, आपको कोई फंड नहीं करता है, आपको कोई मिलने वाला नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं मिलने वाला है, ये सब लोग जो है ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अब एक वीडियोज मैंने इस पे बनाया था, उसमें काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट हैं, है ना, ये तो समझ में आ गया कि कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता है, जरा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो स्टूडेंट हैं, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं 8, 10 में, 12 में, या फिर आगे कोई कोर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको बड़ा सपना है, कोई बड़ा लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख करके आईएएस का, पीसीएस का या फिर कुछ ऐसा तैयारी करूंगा जो मेरा मतलब बहुत बड़ा गोल है, तो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, ठीक है, मर्जी आपकी बनवा सकते हैं, फिर उसको आप बाद में रोड़ा आएगा, बीच में दिक्कत करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आपका बड़ा सपना है, बड़ा टारगेट है, बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, बड़ा कुछ बनना चाहते हैं, बड़ी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप ये ई श्रम कार्ड के चक्कर में मत पड़िएगा।
लेकिन अगर आपका सपना छोटा है, आप सोचते हैं कि मैं अपना जीवन गुजारा बसारा करूंगा, बस किसी तरीके से मैं 2-4 हज़ार कहीं कमाने लगूंगा या फिर 10,000 कमाने लगूंगा, तो आप बनवा सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो बनवा सकते हैं। बट मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट मुझे जानते हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ई श्रम कार्ड है, ये उन लोगों के लिए है जो सच में जो बेरोजगार हैं और सच में जिन इनकी ज़रूरत है। इस एक सहायता के रूप में एक श्रमिक कौन होता है यार? श्रमिक का मेरा मतलब है कि जो मेहनत करता है और उसके मेहनत करने के बावजूद भी उसका खर्चा नहीं निकल पाता है, उसको हम श्रमिक कहते हैं। बाकी मजदूर करने अगर मजदूर को देखा जाए तो मजदूर उसी को कहते हैं जो रातों दिन मेहनत करता है और बस उसके उतने हाथ में आते हैं जितना वो अपना घर का खर्चा चला सकता है या फिर अपना घर का गुजारा बसारा कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, अगर इस तरीके से काम करते हैं तो आप इसको बनवा लीजिएगा। अन्यथा अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका टारगेट बड़ा है, आप कुछ बड़ा काम करते हैं, आपका ईपीएफ करता है, आपका कोई पेंशन लगा है या फिर आप रिटायरमेंट में कुछ मिलने वाला है, तो फिर आपको इसको बनवाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने गलती से बनवा भी लिया है, अगर अभी तक आपने गलती से बनवा लिया है, ठीक है, तो उसको आप कैंसिल करा दीजिएगा, क्योंकि हम किसी न किसी का हक मार रहे हैं। वो जो हमने बनाया है वो किसी और के लिए है कि कोई और बनाता है तो उसको लाभ मिलेगा, जबकि हमको सच में इसकी जरूरत नहीं है और मैंने इसको गलती से बना लिया है तो मैं इसको कैंसिल करा लूंगा। ठीक है, समझिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसकी बनवाने से फायदा यह है मेरे दोस्तों कि जैसे आप जानते हैं कि अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, गांव में रहते हैं और आप कहीं शहर में जाते हैं और यदि आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, काफी नॉलेज वाली बात बता रहा हूं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है और आप गांव से जाकर के शहर में जाते हैं कमाने के लिए, कुछ भी कारीगरी करते हैं, तो देखिए जब ये ई श्रम कार्ड बनता है ना, तो इस पे आपका नाम लिखा होता है, पहला नंबर, आपका जन्म तिथि लिखा होता है, आपका उम्र है ना लिखा होता है, साथ में आपका एड्रेस लिखा होता है, उसके बाद से क्या काम करते हैं वो भी लिखा होता है, कितनी पढ़ाई करते हैं ये भी, ये सारा बायोडाटा जो है आपका लिखा होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ठीक वैसा ही, लेकिन उससे ये विपरीत है। आधार कार्ड पे तो सिर्फ आपका नाम और पता लिखा होता है लेकिन और फोटो होता है, लेकिन इस पे आपका फोटो भी होता है, आपका नाम भी होता है और आपका जो काम करते हैं, मेन बात तो ये आती है कि जो भी आप काम करते हैं उस काम के बारे में भी लिखा होता है कि कितने दिन का एक्सपीरियंस है आपको, कितने दिन से ये काम करते हैं। अब देखिए जो भी काम करते हैं आप इस पे लिखवा लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको आगे चल करके बहुत फायदा होने वाला है। हम जैसे मान लीजिए हम लोग गांव के हैं और गांव कर से जब जाते हैं शहर में काम करने के लिए, तो कोई भी हमको मतलब रखता नहीं है काम पे, क्योंकि हमें शक की निगाहों से देखा जाता है कि कहीं ये चोर तो नहीं है, कोई ऐसा डकैत तो नहीं है ना, मतलब आ गया है इसको हम कैसे रख लें। तो कोई हमारे पास ऐसा प्रूफ नहीं होता है कि हम दिखाएं कि हम ये काम करते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, ये है। ठीक है, अभी आधार कार्ड तो आ गया है तो खैर कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक वैसे अगर ई श्रम कार्ड है, आप एक श्रमिक है, ई श्रम कार्ड आपने बनवाया है, तो आप इसको दिखा सकते हैं कि भाई ये देखो मैं इतने दिन से ये काम करता हूं। कोई और वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो कार्ड ही आपको सब कुछ बोल देगा और कार्ड ही से देख करके सभी लोग, कोठी मालिक हो, बंगला मालिक हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो ये जो है आपका एक सबूत रहेगा। इसको बनवाने से ये फायदा है। अगला फायदा मैं आपको बताता हूं कि अगर जिस भी राज्य में आप रहते हैं, देखिए इसमें भी दो चीज होते हैं, एक होता है लेबर कार्ड, मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, एक लेबर कार्ड होता है और एक ई श्रम कार्ड होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेबर कार्ड होता है जो राज्य स्तर में है ना, आपके जो गांव के प्रधान हैं उनके द्वारा कोई भी काम होता है तो वो जॉब कार्ड बोलते हैं या फिर उसको लेबर कार्ड बोलते हैं, है ना, उस पे आपको काम मिलता है और आप काम करते हैं। बट जो ई श्रम कार्ड है, ये जो कार्ड है ये नेशनल लेवल पे है, ये नेशनल लेवल पे है। आप अगर भारत में कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, बट आप किसी भी राज्य में जाकर के काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और कोई भी सुविधा अगर होता है तो डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आता है और आप उसका अच्छे तरीके से लाभ लेते हैं। ठीक है, और आपको कोई गुमराह नहीं होना है, कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ई श्रम कार्ड आप बनवा लीजिएगा। जैसे अभी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में सभी लोगों के खातों में जो है 1,000 रुपए का किस्त आया, 500 रुपए का किस्त आया। ठीक है, 4 महीने तक ये मतलब अनाउंसमेंट था सरकार की तरफ से कि 500 रुपए का जो है भरण पोषण भत्ता के रूप में जो है दिया जाएगा, और काफी लोगों के खातों में आया भी। आप लोगों को पता है कि 2 करोड़ खातों, सॉरी 1.5 करोड़ लोगों के खातों में तो 3 जनवरी को आ गया था। ठीक है, उसके बाद से फरवरी में भी आया, फिर ये मार्च चल रहा है, इस महीने में भी आया, और जिन लोगों का
मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब ई श्रम कार्ड बना रखे हैं, सच में उसके पात्र हैं और उनके खातों में यदि पैसा नहीं आया है तो इसके अच्छे तरीके से छानबीन करके, अच्छे तरीके से देख रेख करके इसको 3 महीने का एक साथ जो है भेजा जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखिएगा, जिनका नहीं आया है पैसा उनका भी आएगा और जिनका आ चुका है और बाकी है उनका भी आएगा। पहला दूसरा पा चुके हैं, तीसरा किस्त बाकी है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं और जीत करके अभी आप लोग जानते हैं कि चुनाव में थोड़ा जो अधिकारी लोग हैं वो व्यस्त रहते हैं। फिर अभी चुनाव तो हो चुका है, अब जीत चुके हैं, अब सारा जो है योजनाओं पे जो है फोकस है और आपको जो भी बाकी रह गया है वो सब कुछ मिलेगा, है ना। गैस सिलेंडर एक मिलने वाला है, जैसे होली पे आप सबको मैंने बताया था। ठीक है, एक एक सिलेंडर मिलेगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको मिलने वाला है। आप जो है अच्छे तरीके से नॉलेज रखिए और अच्छे तरीके से काम कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं सरकारी उसको आप अपना सुधार करा लीजिए। ठीक है, उसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ जुड़ता है। जब ये ई श्रम कार्ड बनता है तो इसमें सब कुछ जोड़ा जाता है। आप सही सही दीजिएगा, कुछ भी मिस्टेक मत कीजिएगा। और आपने गलती से अगर ई श्रम कार्ड बना लिया है, लोगों को देख करके यदि ऐसा कुछ आपने कर लिया है तो आप उसको कैंसिल करा लीजिएगा। ठीक है, और आप अपना जो भी काम करते हैं उसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। देखिए, मेरा ये इस वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना। जितना मैं जानकारी हासिल कर पाया हूं उतना मैंने आपको बताया। अगर और भी कुछ आपका नॉलेज कमी रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं हो सकता है कि अगली वीडियो जो बनाऊं उस टॉपिक पे बनाऊं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।